हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो 376 के मुकदमे लिखाने वालों का गैंग है वो किन किन सेक्शंस को 376 के अलावा लगवा रहा है आपके ऊपर। तहरीर में क्या लिख रहा है कि आपके ऊपर जो है नो पुलिस बहुत भयंकर एक्शन ले और आपकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए, आप जेल से बाहर ना आ सकें या आप उनसे सेटलमेंट करने के लिए उनकी गैर वाजिब डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए आप तैयार हो जाए। इसलिए इन सेक्शंस में एफआईआर लिखाई जा रही। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 376 एक ऐसी प्रकृति का अपराध है कि उसमें तुरंत आपकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होती है। पुलिस आपको इमीडिएटली गिरफ्तार करती है, बाद में आपसे बातचीत करती है, तुरंत अरेस्ट होगी, तुरंत आप जेल जाएंगे, कुछ आपके आगे पीछे बचेगा नहीं। इसलिए मैं इमीडिएटली कहता हूँ तुरंत एफआईआर को इश्यू में आओ। अगर झूठी एफआईआर है, अदरवाइज आप एंटीसिपेटरी बेल में जाओ, कोशिश करो अपने आप को कि अरेस्ट होने से बचा सको। अब आपको मैं बता दूं 376 ऐसा है कि तुरंत अरेस्ट हो जाएगी, पुलिस आपका हैरेसमेंट स्टार्ट कर देगी, पूरी फैमिली का हैरेसमेंट होगा, सोसाइटी आपको त्याग देगी, लोग आसपास एकदम आपसे दूर भागेंगे, अपने बच्चों को आपकी गोद तक में नहीं बैठने देंगे क्योंकि वो कहेंगे रेपिस्ट है, और मीडियाबाजी हो जाएगी, लिख के पेपर में आ जाएगा कि 4 सालों से शादी का झांसा देख करता रहा दुराचार। क्या होगा फिर? इमेज स्पॉइल हो जाएगी। तो वो सेक्शन देखिए, सबसे पहले जो महिला जो है, जो जिनको झूठे मुकदमे लिखाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुकदमे झूठे हैं, जो फॉल्स लिखाते हैं वो लोग बड़ी मजबूती के साथ एफआईआर लिखवाते हैं, तहरीर बड़ी मजबूती के साथ लिखाते हैं। अब वो सबसे पहले उसमें लगाती हैं 328। 328 क्या है कि आपको नशीला पदार्थ खिलाया गया जिससे आप जो है अचेत अवस्था में चले गए। अब 328 इसलिए लगाई जाती है 328 की आप कम से कम वो प्रूफ कर सकें कि उनकी कोई कंसेंट नहीं थी, आप उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, उनकी कोई कंसेंट नहीं थी, उनकी सहमति के बिना था, स्वतंत्र सहमति नहीं थी। क्योंकि 376 के मैटर में कहा जाता है कि स्वतंत्र सहमति अगर है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन लड़की यहाँ पर 328 इसलिए लगा देती है ताकि वो प्रूफ कर सके कि उसकी स्वतंत्र सहमति नहीं थी, फ्री कंसेंट नहीं थी। आपने उसकी कंसेंट जो है उसको दवाई खिला के ले ली, आपने उसको 328 किया उसके साथ, यानी कि आपने उसको नशीला पदार्थ खिलाया। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में जनरली तहरीर में लिखा होता कि मैं बैठी थी, ये मेरे घर आए, मेरी कॉफ़ी में इन्होंने कुछ मिला दिया, उसके बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए, या चाय में मिला दिया, या कोल्ड ड्रिंक लेके आए। और इसमें तो इससे क्या हो जाएगा, कॉग्निजिबल सेक्शन है, सजा इसमें भी आपको हैवी है, और इतना गंभीर प्रकृति का अपराध, पुलिस भी कहेगी यार तूने तो ऐसा कृत्य कर दिया, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। मजिस्ट्रेट साहब के पास तहरीर जाएगी, वो भी कहेंगे हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, तो जेल जाएगा। तो इस कंडीशन में उसके बाद 328 लगाया जाता है। उसके बाद एक चीज और होती है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपके दोस्त को ही फंसाया जाता है, या आपका नियर एंड डियर जो होता है वो आपकी जो मदद कर रहा होता है उसको ही फंसाया जाता है। उसके ऊपर 120 भी लगता है। कैसे? वो कह देंगे कि वो कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, उन्होंने अपना हमें रूम दिया था। तो जो लोग रूम देते हो ना अपने दोस्तों को फर्जी कृत्य करने के लिए, तो उसमें भी आप समझ लो आप भी फंस जाओगे। वो कह देंगे कि हम जो है इनके कमरे पर गए थे और ये कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे या ये नाश्ता लेके आए थे, उसमें इन्होंने दवाई मिलाई थी। तो 120 बी में जो तुम्हारी हेल्प कर रहा होगा, जो तुम्हें मदद कर रहा होगा सही तरीके से मुकदमे से बाहर निकालने के लिए, उसका भी नाम डाल दिया जाएगा ताकि वो मदद ना करे, कोई भी मदद किसी की ना करे और सब अपना अपना किनारे रहे। तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी एक व्यक्ति और नामित हो गया एफआईआर में, वो भी जेल जाएगा। उसके पहला मैंने बताया 328 लगाई जाती है, दूसरा 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाई जाती है 10 साल की कैद कराने के लिए, ताकि आप जो है उनकी गैर वाजिब मांग को मान लो और सब चीज़ें खत्म कर लो। उसके 313 लगाया जाता है। जनरली लड़कियां कहती इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, मैंने कंसीव कर लिया और उसके बाद इन्होंने मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा दी। भाई अगर आपको कॉन्ट्रासेप्टेड पिल्स दी गई है, इमरजेंसी पिल्स जिसको कहते हैं, कई मैंने एफआईआर ऐसी देखी है जिसमें आईपिल लिखा हुआ, तो आईपिल और या अनवांटेड 72 ये कॉन्ट्रासेप्टेड पिल्स हैं, इमरजेंसी पिल्स हैं, जिसको अनप्रोटेक्टेड सेक्स की अवस्था में लोग लेते हैं। अगर आप लोगों ने एक कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप किया है और वो लड़के ने अगर दी है आपको, क्योंकि अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप लोग उसमें कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, तो आपको अगर ऐसी दवाई दी गई है, आपने ऐसी ली है, तो दैट इज नॉट द अबॉर्शन। लोग, क्योंकि मैंने एक एफआईआर पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है कि दैट मेरा अबॉर्शन कराया, ठीक है, मेरा बेबी अबॉर्ट कराया, 313 लगाया आईपीएल के बेसिस पे। इज दैट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। लेकिन पुलिस को उतनी नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ऑल। तो इसलिए
तो 313 लगाई जाती है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोल के, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको भी सजा लंबी होएगी। आपकी FIR में अगर ये 4-5 सेक्शन लगे तो कम से कम 20 साल की कैद आपको हो गई, पॉस्को से भी खतरनाक आपका जीवन कट गया इसमें। उसके 377 लगाया जाता है कि इन्होंने मेरे साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स किया और जिसकी वजह से जो है मुझे बीमारियां हो गई या मैं डिस्टर्ब हो गई या बीमार रहने लगी। तो 376(7) का एलिगेशन, 376 का एलिगेशन और 376 के साथ 376(2)(n) का एलिगेशन। और एक चीज और लग जाती है, किडनैपिंग, एब्डक्शन 363 भी और 366 भी लगा दिया जाता है कि इन्होंने शादी करने के इरादे से हमारी किडनैपिंग भी करी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सेक्शंस अगर आपकी FIR में उपलब्ध है तो यकीन मानिए कि बेल होने में बहुत टफ होगा। और उसके लिए आप अपने लॉयर को प्रॉपर जो है मैनर में सारी बात बताएं, उनके साथ प्रॉपरली कंसल्ट करें, वही आपको इस मुसीबत से, इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। हम तो सिर्फ एक जनरल सजेशन दे रहे हैं। हमसे कोई सेवा चाहिए तो आप ले सकते हो, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद मुलाकात कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि आप बेटर कंसल्टेंसी के लिए लॉयर को सजेस्ट करें अपने। और दूसरी चीज़, कोई ऐसा कृत्य ना हो कि आपस में दोनों लोगों के बीच में बैमनस से अगर होने की स्थिति है तो आप किसी बातचीत करके निपटा लो, क्योंकि इंसल्ट सिर्फ लड़के की नहीं होती है। 376 में वो जेल चला गया, लड़की की भी होती, कोई शादी वादी करने के लिए तैयार नहीं होता। ये रियलिटी है जीवन की, कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के एलिगेशंस लगाने से पहले, फॉल्स अगर आप लगा रहे हो और रियल एलिगेशंस लगाए हैं तो फिर जाहिर सी बात है उसको जेल जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।